गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर की 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर की तो उन 4 वीडियो को आपने ढंग से समझ लिया होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। तो याद रखना एक बात कि हर स्टेप्स को समझते हुए चलना, मस्त तरीके से समझते हुए चलना, जिससे आपको कोई परेशानी इस बायोटेक्नोलॉजी में ना हो। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हम कर ही दें, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो ये देख लेते हैं पॉइंट कि स्टेप्स कैरिड आउट, स्टेप्स कैरिड आउट in constructing first recombinant DNA. First recombinant DNA. In first recombinant DNA कौन कौन सी स्टेप्स थी जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज की गई, ये देखते हैं। पहले वाली क्या है भैया स्टेप, वो ये है ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक, ए जीन encoding antibiotic gene encoding antibiotic resistance in the native plasmid of Salmonella typhi. Salmonella typhimurium. टाइफीम्यूरियम वायरस, टाइफीम्यूरियम वी, चलो यही कर देते हैं। was identified देखिए पहली स्टेप के बारे में, ये क्या है, ये वाली स्टेप है कि एक जीन जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस थी, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया है, उसके प्लाज्मिड में एक जीन थी, वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, उसको क्या पहचाना, क्या प्रोड्यूस कर रही थी, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस थी। यानी कि इस बैक्टीरिया को अगर हमने एंटीबायोटिक में भी डाल दिया तो भी बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को जब डाला एंटीबायोटिक में तो बैक्टीरिया ये मरा नहीं, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम मरा नहीं। जब ये मरा नहीं तो इसमें वो जीन आइडेंटिफाई की गई कि जिसकी वजह से इसमें ऐसी क्या थी जिसकी वजह से ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम मर नहीं रहा था। जो जीन ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही थी जिससे कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बच रहा था।
तो उस जीन को आइडेंटिफाई किया, किसमें? साल्मोनेला टाइफीमेरियम के वो प्लाज्मिड में पाई जाती थी। और अब मैं एक डेफिनेशन लिखवा दूंगी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। प्लाज्मिड इज एन या इट इज एन autonomously replicating circular extra chromosomal DNA, circular extra chromosomal DNA, extra chromosomal DNA, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, अब देखिए भैया कहानी क्या है। प्लाज्मिड एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेट, जो अपने आप को स्वतंत्र रूप से डबल कर सकता है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को डबल कर सकता है, ऐसी रेप्लिकेटिंग डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ये नहीं होता है, क्रोमोसोमल डीएनए के अलग पाया जाता है, इंडिपेंडेंटली बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली डबल कर सकता है। ठीक है भैया, ये हमारा प्लाज्मिड है। अच्छा जी, अब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो सेकंड स्टेप है बनाने में, वो हमारी क्या है वो देख लेते हैं। द डिजायर्ड डीएनए, द डिजायर्ड डीएनए was cut as at specific locations, by restriction enzymes, by restriction enzymes। ये जो डिजायर्ड डीएनए है, ये एक स्पेशल लोकेशन होती है, ऐसा नहीं कि किसी भी जगह से काट दिया जाए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काट दिया जाता है स्पेशल लोकेशन, स्पेशल जगह से। ये जो डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड डीएनए को काटकर अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया गया भाई सर। प्लाज्मिड में हमने कौन सा था, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो जीन थी, उसमें हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, और उस जीन को हमने क्या किया, या उस डीएनए के पार्ट को क्या किया, स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने काट दिया। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये स्पेशल लोकेशन से ही काटता है, ऐसा नहीं कहीं से भी काट दे, स्पेशल जगह होती है वहीं से ये काटता है। थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है भैया, थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। वो ये कहता है द कट डीएनए वाज, द कट डीएनए वाज लिंक्ड टू प्लाज्मिड डीएनए and transferred to
टू E. coli for gene multiplication, for gene multiplication. और जीन मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए भैया, ये हमारी थर्ड स्टेप क्या कहती है कि जो डीएनए जो काटा था उसको हमने प्लाज्मिड डीएनए के साथ दूसरे प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक किया और ई कोलाई में उसे ट्रांसफर कर दिया। द कट डीएनए वाज लिंक्ड टू प्लाज्मिड और उसको हमने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी पूरी कहानी देख लीजिए, क्या कहानी है। ठीक, ये एक बैक्टीरिया है और इसमें ये पाया जाता है एक प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है बोले तो साल्मोनेला टाइफिमिडियम, ये इसका नाम है। एक दूसरा बैक्टीरिया है, मलाई मार के वो भी बना दो, ये दूसरा बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है यूसेरिकिया कोलाई। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। हमने दो बैक्टीरिया लिए, एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिमिडियम था और दूसरा बैक्टीरिया यूसेरिकिया कोलाई बोले तो ई कोलाई था। अब क्या हुआ, कहानी सुनो भाई आगे की, कि इसमें हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को आइडेंटिफाई किया, पहचान लिया। तो वो जीन जो है यहां से यहां तक थी, यानी इस वाली यहां से यहां तक थी। ठीक है, इसको हमने आइडेंटिफाई किया और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये जीन निकल के आ गई, इसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ इसको हमने क्या जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे जरा ये देखेंगे। यहां पर इसका प्लाज्मिड था, किसका प्लाज्मिड था, ई कोलाई का प्लाज्मिड था। उसको हमने निकाला, उसको हमने निकाल लिया, ई कोलाई के प्लाज्मिड को निकाल लिया, ये ई कोलाई के प्लाज्मिड को निकाल लिया और इसमें यहां से यहां तक किसकी जीन को जोड़ दिया, इसकी इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा जुड़ा हुआ, यहां से यहां तक जोड़ दिया। और फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। कुछ कंफ्यूज हुए क्या, थोड़ा मैंने इनडायरेक्टली बताया, वैसे तो होना नहीं चाहिए लेकिन दोबारा बता देता हूं, सुन लीजिए। पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की स्टेप्स। हमने दो बैक्टीरिया लिए, पहले वाले बैक्टीरिया का क्या नाम था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम और दूसरे वाले बैक्टीरिया का क्या नाम था यूसेरिकिया कोलाई, बोले तो आप ई कोलाई भी कर सकते हैं। दूसरे वाले बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई था, पहले वाले बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था। अब साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के बैक्टीरिया में हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को आइडेंटिफाई किया और उसको बाहर निकाल लिया। ठीक, और ये देखिए ये इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया है इस जीन को। अब हमने क्या किया, यूसेरिकिया कोलाई के प्लाज्मिड को भी बाहर निकाल लिया। अब यूसेरिकिया कोलाई के प्लाज्मिड के साथ हमने इस वाली जीन को अटैच कर दिया और ये क्या बन गया बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना कि नहीं बना। अरे बताओ ना बताओ भैया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद फिर हमने इसमें री इंसर्ट करा दिया, दोबारा पहले निकाला था फिर इंसर्ट करा दिया। अब ये वाला कौन सा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हमने क्या बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तो स्टेप को पढ़ रहे हैं, तो इस तरह हमने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे की घटनाएं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है
वो देख लेते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, वो और आज की वीडियो में आप सुन लो। फिर उसके बाद हम कर देंगे फिनिश। ठीक है भैया। अब आगे की हेडिंग डाल देते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वाली हेडिंग हमारी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हमारा पॉइंट है द की टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द की टूल्स required for the recombinant DNA technology, for the recombinant DNA को और हम क्या बोल सकते हैं, RDNA है ना, recombinant DNA टेक्नोलॉजी। कौन कौन से की टूल्स हैं? पहला वाला हमारा कौन सा, हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दूसरा वाला क्या चाहिए हमें, पॉलीमरेज एंजाइम्स। पॉलीमरेज एंजाइम्स। तीसरा वाला क्या चाहिए, लाइगेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, चलो सीधी लिख दो से। चौथा वाला क्या चाहिए, वेक्टर्स। और पांचवा वाला क्या चाहिए, फिफ्थ वाला, होस्ट ऑर्गेनिजम्स या होस्ट सेल्स। और सेल्स। देखिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए या फिर हमें होस्ट सेल चाहिए, ये देखेंगे भैया हम कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या चाहिए होते हैं। पहला वाला कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, काटने के काम करता है। ये इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर कैंची, काट देने के काम भी करता है। ठीक है, तो ये कटिंग में हेल्प करता है क्योंकि डीएनए काटने में हेल्प होगी। दूसरा वाला पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए को डबल करता है, डबलिंग में हेल्प करता है। ठीक, अब तीसरा वाला क्या चाहिए, लाइगेजेस। अब ये कटे हुए दो डीएनए को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक, जॉइनिंग। जॉइनिंग में हेल्प करेगा। वेक्टर। वेक्टर क्या होता है हमारा, प्लाज्मिड, जिसके जरिए हम अपने डीएनए को किसी सेल में घुसा सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर, और ये वेक्टर क्या होता है हमारा, प्लाज्मिड होता है। और होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसमें हम अपने जो हमारा जो डिजायर्ड जो डीएनए है उसको हम डाल के उसमें डबल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल भी तो चाहिए, बिना सेल के तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 5 चीजें चाहिए टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब इन 5 चीजों को हम क्या करेंगे,
अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या इसमें लिख सकते हैं हम, बैक्टीरियल सेल। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की सेल को हम क्या कह देते हैं, होस्ट सेल कह देते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार आप दोबारा समझ लें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला वाला क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम यानी जिससे हम काट सकें डीएनए को, एक ऐसा एंजाइम जिससे हम डीएनए को जोड़ सकें, लाइगेजेस। एक ऐसा एंजाइम जिससे हम अपने डीएनए की कई कॉपी बना सकें, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए को डबल कर सकें और कई गुना कर सकें। तो हम ज्यादा बढ़िया ये रहेगा टू मेक क्लोनिंग, टू मेक कॉपी ऑफ डीएनए, और ज्यादा बढ़िया लिख सकते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। वेक्टर, जिसकी हेल्प से हम अपने डीएनए को बैक्टीरिया के सेल के अंदर कर सकें, और बैक्टीरियल सेल्स तो चाहिए ही चाहिए। दीज आर 5 की टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये 5 चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए मस्त तरीके से। देखो, एक बात याद रखना कि राह है पथरीली, मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ, बहुत दूर तक चलना है। तो चलते रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल शांत तरीके से बार बार पढ़ते रहिए, दिमाग में जबरदस्त तरीके से बैठेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।